अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करूंगा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है और उसमें ख़ास तौर पर कैश सेविंग्स के बारे में कि अगर आप यूके का स्पाउस वीज़ा या पार्टनर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आप अगर सिर्फ कैश पर रिलाई करना चाहते हैं कि आपके पास कैश सेविंग्स है तो कितनी अमाउंट जो है वो आपने शो करनी है कि आप स्पाउस वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसका जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड का सेक्शन है उसकी रिक्वायरमेंट्स को आप मीट कर सकें। याद रखिएगा, जैसा कि आपको मालूम है कि 11 अप्रैल 2024 को स्पाउस वीज़ा का जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है उसमें चेंजेस आई है, उसको 18,600 से बढ़ाकर 29,000 पाउंड्स कर दिया गया है। अब लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर उनकी इनकम जो है वो 29,000 पाउंड्स पूरी नहीं होती और वो कैश सेविंग्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो उन्हें किस तरह से और कितना जो अमाउंट है कैश जो है वो उन्होंने शो करना है और कितने अरसा के लिए शो करना है कि वो इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। 11 अप्रैल 2024 से 29,000 पाउंड जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ा दिया गया 18,600 पाउंड से, जो कि 11 अप्रैल 2024 से पहले था। जब 11 अप्रैल 2024 से पहले 18,600 था तो उस वक्त आपको जो जो कैश सेविंग्स थी वो आपको शो करनी थी 62,500 पाउंड। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास कोई जॉब नहीं है, कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है लाइक रेंटल इनकम या किसी और तरह की भी एक्सेप्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी को याद रखिएगा, आप कैश सेविंग के साथ मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते। तो अगर किसी ने जस्ट कैश सेविंग्स पर रिलाई करना होता था तो उसको 62,500 पाउंड शो करना था 11 अप्रैल 2024 से पहले। लेकिन 11 अप्रैल 2024 या उसके बाद अब जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है वो 29,000 पाउंड्स हो चुका है। लिहाजा अगर आपने कैश सेविंग्स पर रिलाई करना है तो वो आपको 88,500 पाउंड शो करना होगा कि वो 6 मंथ्स से जो ये कैश है ये आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है या आपका जो स्पाउस है उसके अकाउंट में पड़ा है और फिर आप इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके पास जॉब भी है और जॉब में आप 29,000 पाउंड्स मीट नहीं कर पा रहे तो देन आप अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी कैश सेविंग्स के साथ मैच कर सकते हैं, के साथ मिक्स करके स्पाउस वीज़ा की जो एप्लीकेशन है उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको सबमिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर किसी के पास उसकी जो इनकम है एम्प्लॉयमेंट से वो 19,000 पाउंड्स है, लेकिन उसने पूरी कितनी करनी है 29,000 पाउंड्स, और अब उसका शॉर्टफॉल कितना है, कम कितनी है 10,000 पाउंड कम है। तो 10,000 पाउंड को पूरा करने के लिए कितना कैश जो है उसको सेविंग्स में अपनी में शो करना पड़ेगा कि वो जो थ्रेशोल्ड है 29,000 पाउंड का उसको मीट कर सके। तो उसके लिए मैं इजी सी एक मिसाल के ज़रिए फार्मूला एक आपको बता देता हूँ, उसके ज़रिए आप घर बैठे ये कर सकते हैं कि आया आप इस रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं या कि नहीं। लेकिन याद रखिएगा कि ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, फिर भी कोई भी लीगल स्टेप उठाने से पहले आप लीगल एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। तो अगर किसी की इनकम मिसाल के तौर पर अगर किसी की इनकम 19,000 पाउंड्स पर ईयर है और शॉर्टफॉल 10,000 का, तो हमने करना क्या है कैश सेविंग्स को शो करने के लिए। पहले तो ये बात है, याद रखिए कि कम से कम 16,000 पाउंड्स तो आपके अकाउंट में होना ही चाहिए सेविंग्स में, उसको तो अकाउंट ही नहीं किया जाएगा। उसके बाद ऑन द टॉप ऑफ दैट 16,000 पाउंड्स जो शॉर्टफॉल, जैसे मैंने बोला कि अगर किसी की इनकम 19,000 पाउंड है और 10,000 का शॉर्टफॉल है तो 10,000 को पूरा करने के लिए आपने 10,000 पाउंड्स को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई ज़रब क्यों देनी है, क्योंकि वीज़ा जो मिलेगा वो 2.5 ईयर्स का मिलेगा, 30 मंथ्स का कम से कम मिलेगा। तो इसके लिए हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10,000 पाउंड शॉर्टफॉल है तो उसको मल्टीप्लाई किया आपने 2.5 से, तो ये अमाउंट बन जाएगी 25,000 पाउंड्स। तो 25,000 पाउंड ये शॉर्टफॉल हो गया और उसके कैश हो गया, और उसके साथ साथ 16,000 पाउंड मैंने पहले ही आपको कहा था कि वो अलहदा से उसी अकाउंट में होना चाहिए।
اس کو تو کاؤنٹ بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ آپ اس اماؤنٹ شارٹ فال کے ساتھ اس کو کاؤنٹ کر لیں گے، جمع کر لیں گے، یعنی 25,000 پاؤنڈ پلس 16,000 پاؤنڈ، 16,000 پاؤنڈ، تو یہ بن جائے گا 41,000، 41,000 پاؤنڈس۔ تو آپ کو 41,000 پاؤنڈ شو کرنا پڑے گا کہ یہ کم از کم 6 منتھ سے آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں یا جو اپلیکینٹ ہے اس کے اکاؤنٹ میں، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپانسر کے اکاؤنٹ میں موجود ہونا چاہیے، اور ساتھ آپ باقی اپنی 6 منتھس کی پے سلپس، بینک سٹیٹمنٹس، لیٹر فرام امپلائر، جو بھی ریکوائرمنٹس ہے وہ آپ لگائیں گے، اور ہوپفلی آپ کی اپلیکیشن ہو جائے گی۔ بٹ اگین دس از جسٹ اے جنیرک انفارمیشن، ناٹ اے لیگل ایڈوائس۔ اب اس میں ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس 6 منتھس کی کیش سیونگز نہیں ہے، سپوز کسی کے پاس پراپرٹی ہے، اس نے ابھی 1 مہینہ پہلے اس کو سیل کیا ہے، تو وہ فنڈز اس کے پاس آ گئے ہیں، تو وہ پھر وہ بھی ان فنڈز کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے پھر وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس پرووائڈ کرنا ہوگے کہ یہ پراپرٹی تھی، یہ آپ کے نام پر تھی، اس کی جو سیل پروسیڈ ہوئی ہے سیل سلیسٹرز کے تھرو، کہ آپ نے وہ پراپرٹی سیل کی، اس کے یہ ڈاکومنٹس ہیں، ایویڈنس ہے، وہ آپ ساتھ لگائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ پراپرٹی سے انکم آئی، ایون 4 ویک وہ پرانی انکم جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئی، یا 6 ویک یا 2 مہینے، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس اگر سٹاکس تھے، کوئی شیئرز تھے، کوئی بانڈز تھے، کوئی اور ٹرسٹ فنڈ سے انکم آئی اور وہ ابھی 6 مہینے سے کم ہے، لیکن یاد رکھیے وہ لیکویڈیٹڈ فارم میں ہونی چاہیے، یعنی وہ اب کیش میں کنورٹ ہو چکی ہے اور آپ کی سیونگز میں موجود ہے، اور جب چاہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ ریکوائرمنٹس میٹ کرتے ہیں تو دین آپ کو 6 مہینے کے لیے بھی اپنے اکاؤنٹ میں رکھنے کی ضرورت نہیں، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے بھی کافی ہو گئے، لیکن یاد رکھیے جس کے نام پر وہ اکاؤنٹ ہے اس نے ایک ڈیکلیریشن فارم سائن کرنا ہے، اور اس میں اس نے بتانا ہے کہ یہ جو سورس آف فنڈنگ ہے وہ اس کا کیا ہے، کہاں سے اس کے پاس یہ جو کیش ہے وہ آیا جو اس کی سیونگ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ ایک بیسک انفارمیشن ہے، پلیز لیگل ایڈوائس ضرور لیجیے گا تاکہ آپ کا جو نقصان ہے وہ کم سے کم ہو، اور پھر اپلیکیشن کو اکارڈنگلی ایڈوائس کے مطابق کیجیے گا۔